हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आई हूँ। आप लोगों ने मेरी पुरानी कहानियाँ सुन ही ली होगी जो आपको बहुत पसंद आई होगी, जिससे आप लोगों ने बहुत सारी नई बातें सीखी होगी। चलिए बच्चों, अब आज की मज़ेदार कहानियाँ शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है अंधे लुटेरे। किसी गांव में एक बड़े मंदिर में 4 अंधे लुटेरे रहते थे। लोगों को लूटने का अंदाज भी उनका बड़ा ही विचित्र था। मंदिर में जब भी घंटा बजता तो वे चौकन्ने हो जाते कि शिकार आ रहा है। फिर जब दर्शनार्थी दर्शन करके जा रहा होता तो वे उससे बड़े प्रेम से अपने पास बुलाते और खूब सत्कार करके उसे लूट लेते। लूटने वाले जब शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करते तो लोग लूटने वाले को ही दोषी ठहराते। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। एक बार एक किसान मंडी में अपना बैल बेचकर घर लौट रहा था। उसने सोचा कि चलो भगवान के दर्शन ही कर ले। वह मंदिर में गया और घंटा बजाया। दर्शन कर जब वह लौटने लगा तो एक अंधे ने उसे बुलाया और बोला, भैया कहाँ से आ रहे हो। किसान बोला, पैसे की तंगी थी सो बैल बेचकर आ रहा हूँ। दूसरा अंधा बोला, कितने में बिका। किसान बोला, 1000 में। पहला अंधा बोला, तब तो तुम्हारे पास 100 के नोट होंगे, दिखाना कैसे होते हैं नोट। किसान बोला, सांझ ढल रही है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, अभी मैं तुम्हें नोट नहीं दिखा सकता। फिर तुम तो अंधे हो, नोट क्या देख पाओगे। तभी दूसरा अंधा बोला, अरे भाई इसे दिखा दो नोट, वैसे भी हम तो अंधे हैं, हाथ से टटोल कर देख लेंगे कैसा होता है। यदि तुम इसे नोट नहीं दिखलाओगे तो इसका अरमान दिल में ही रह जाएगा। फिर यदि यह मर गया तो इसकी आत्मा तुम्हारे नोटों के पीछे ही लगे रहेगी। तब किसान ने नोटों की थैली पहले अंधे को पकड़ा दी। नोटों की थैली हाथ में आते ही चारों अंधे एक साथ चिल्ला पड़े, अरे कोई हमें बचाओ, ये लुटेरा हमारे नोटों की थैली छीन रहा है, हम तो भीख मांग मांग कर इकट्ठा करते हैं। अंधों की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और उस किसान को पीटकर वहाँ से भगा दिया। पीट पिटाकर किसान घर पहुँचा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वह मन ही मन अंधे लुटेरों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद किसान मंदिर में गया और चुपचाप एक जगह छिपकर अंधों की बात सुनने लगा। अंधे परस्पर बातें कर रहे थे कि देखो उस दिन हमने किसान को कैसे बुद्धू बनाया। किसान देख चुका था कि अंधे लूट का धन एक मटके में डालकर उसे दबा देते हैं। किसान दबे कदम उस गड्ढे के पास पहुंचा और दबा हुआ मटका जिसमें काफ़ी धन था लेकर चंपत हो गया। अगले दिन वह दूसरे अंधे से बदला लेने पहुंचा, तब पहला वाला अंधा मटका गुम होने के दुख में प्रलाप करता नजर आया। दूसरा अंधा उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था कि तुमने रुपए दबाकर क्यों रखे, लगता है रुपए दबाते समय तुम्हें किसी ने देख लिया होगा। मैं तो अपने पैसे इस खोखली लाठी में रखता हूँ और सोते समय चारपाई के नीचे रख देता हूँ, किसी को शक भी नहीं होता। किसान उनकी बातें छिपकर सुन रहा था। फिर दर्शन के बहाने वह मंदिर में आया। अंधों के पास पहुंचकर अंगीठी जलाकर प्रणाम करने लगा। फिर दूसरे अंधे से बोला, महाशय जरा ध्यान रखना, मैं बाजार से काजू ले आऊं खीर में डालने के लिए। फिर झूठ मूठ कुछ देर तक गया और जोर से चीखा, अरे कुत्ता खीर में मुंह मार रहा है, महाशय जरा अपनी लाठी देना। कुत्तों को भागता हुआ फिर सुनाने के लिए 2-3 बार उस लाठी को जमीन पर पीटा और घर की ओर भाग छूटा। 2 दिन बाद वह तीसरे अंधे से बदला लेने पहुंचा। उन दिन दोनों अंधे प्रलाप कर रहे थे और तीसरा अंधा उनकी हंसी उड़ा रहा था। वह बोला, मैं लूट का अपना सारा धन हाड़िया में रखकर उस पर तार बांध देता हूँ और फिर उस तार का एक सिरा सोते समय अपने हाथ में लपेट लेता हूँ। जब कोई हड़िया को हाथ लगाता है तो मैं जाग जाता हूँ। किसान मंदिर के बाहर खड़ा उसकी बात सुन रहा था। जब रात हो गई तो वह दबे पांव तीसरे अंधे की चारपाई के पास पहुंचा और हड़िया के गले का तार खोलकर उसके स्थान पर एक पत्थर बांध दिया और हड़िया लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह जब वह अंधा उठा तो अपनी हड़िया न पाकर मूर्छित हो गया।
अब पारी चौथे अंधे की लूटने की थी। 2-4 दिन बाद किसान पुनः मंदिर के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और चारों अंधे की बात सुनने लगा। चौथा अंधा 3 अंधों को डांटता हुआ कह रहा था, तुम तीनों मूर्ख हो। मैं अपने हिस्से का सारा धन 2 कंबल को सिलकर उसके बीच में रखता हूँ और सोते समय ओढ़ लेता हूँ। किसी को शक ही नहीं हो सकता। किसान उसकी बात सुनकर उस दिन घर चला गया। अगले दिन वह एक छोटी सी पेटी लेकर मंदिर में पहुंचा और अंधों के पास जाकर बोला, भाइयों, मैं वैद्य हूँ, किसी की आँख का उपचार करने जा रहा हूँ। आपकी इजाज़त हो तो आज रात यहीं रुक जाओ। इस पेटी में तुरंत प्रभाव दिखाने वाली दवा है जो किसी महात्मा ने मेरे पुरखों को दी थी। चारों अंधे बोले, यदि चमत्कारी दवा है तो हमारी भी आंखें ठीक कर दो। किसान बोला, मेरे पास अभी दवा कम है, अतः दोनों आंख ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, एक एक आंख ठीक कर दूंगा। चारों अंधे राजी हो गए। फिर किसान ने वह पेटी चौथे अंधे को दे दी। वह अंधा बड़ा चतुर था। किसान जरा इधर उधर हुआ तो उसने कंबल से मुंह ढक लिया और पेटी खोलकर दवा लगाने लगा। लेकिन उस पेटी में ततैया थे जो पेटी खुलते ही उस पर टूट पड़े। ततैया ने डंक मार मार कर उसका थोबड़ा सुझा दिया। तब अंधा कंबल को एक तरफ फेंक कर बाहर भागा। उसे भागते देख तीनों अंधे उसे चोर समझकर उसके पीछे लपके। इधर किसान का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वह कंबल लेकर रफू चक्कर हो गया। तो बच्चों, ये थी आज की मनोरंजन कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कूटनीति यही कहती है कि मक्कार व्यक्तियों को मात देने के लिए कुटिलता का आश्रय लेने में हर्ज नहीं है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।